हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मन की बात। हम हाजिर एक और वीडियो में। अब फाइनली आफ्टर अ लॉन्ग गैप आई एम बैक। फाइनली 7 दिन के बाद लगभग कोई भी वीडियो आ रहा है इस चैनल पे एंड आई एम बैक विद अ बिग न्यूज, अ ह्यूज न्यूज, जिसमें एक मेजर टर्न अराउंड हुआ है संक्रांति की रेस में। इनफैक्ट इसको लेके बहुत लोग खुश भी होंगे, बहुत लोग उदास भी होंगे। मिक्स्ड रिव्यू, आप मिक्स्ड ओपिनियन कह सकते हैं, लोगों का होगा। कल शाम रात होते होते दो ऐसा चीज हुआ जिसको लेके काफी मिक्स्ड ओपिनियन चल रहा है। पहला इंडिया साउथ अफ्रीका का मैच, इंडिया हार गई, उसके बाद भी बहुत लोग खुश हो रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान बाहर हो गया। उसको लेके भी मिक्स्ड ओपिनियन है। लेकिन रात होते होते एक ऐसा न्यूज निकल के आया जो कि बहुत ही बड़ा और एक बहुत ही शॉकर निकल के आया मेरे लिए। देखो, न्यूज तो चल रहा था इधर उधर, कुछ ना कुछ मतलब ऐसा हलचल सुनने में आ रहा था पिछले कुछ दिनों से, लेकिन अब तो एकदम कंफर्म्ड ही हो गया। आई एम टॉकिंग अबाउट द बिगी, द मैग्नम ओपस, आदि पुरुष, जो कि एक समय पे संक्रांति का जो रेस था उसमें एकदम फ्रंट रनर थी और ऐसा लग रहा था कि इसके आमने सामने भी अगर आसपास भी कोई आया ना तो उसको वो थ्रैश करके मतलब निकल जाएगा। मतलब आंख बंद करके एकदम सिंगल विनर आप जो है आदि पुरुष को घोषित कर सकते हैं। समय ऐसा भी था जब हम लोग ये भी सोच रहे थे। सारा चीजें बदल गया इसके टीजर निकलने के बाद, लेकिन एक टाइम ऐसा था जब ये एकदम फ्रंट रनर थी और ऐसा लग रहा था कि इसके आसपास आने का गलती भी कोई नहीं करेगा। और सिर्फ एक फिल्म थी उस टाइम पे, वारिसू, जो कि उन्होंने भी ऑलमोस्ट मतलब पोंगल का अपना रिलीज डेट वो फाइनलाइज कर ही दिया था। लेकिन फिर से जैसे जैसे संक्रांति का दिन नजदीक आ रहा था, इतना ज्यादा भीड़ बढ़ गया, इतना ज्यादा क्लैशेस और इतना ज्यादा फिल्मों का एकदम एक तरह से बुफे सज गया। जैसा कि पिछले संक्रांति पे भी हम लोगों ने देखा था, जब राधे श्याम थी, RRR थी, उसके बाद F2 थी या F3 थी, उसके बाद और भी बहुत सारी, बंगा राजू, बहुत सारी फिल्में थी, बहुत सारी, लिटरली मेला लग गया था उस तरह का। और सेम इस बार भी हो रहा है। वारिसू है वहीं, उसी के साथ मतलब वहाँ तो मेगा क्लैश होने ही वाला है तमिल सिनेमा में, दैट इज फॉर श्योर। बिगेस्ट क्लैश इन हिस्ट्री, मतलब जो होता है क्लैश ऑफ द टाइटन जिसको बोलते हैं। एक तरफ थलपति विजय की फिल्म वारिसू और दूसरी तरफ थलाजीत की फिल्म तुनिवु, वो दोनों का मेगा क्लैश होने वाला है। उसी के साथ तेलुगु मीडिया में भी, तेलुगु मार्केट में भी बहुत सारी फिल्में हैं। दो तो मैत्री मूवीज की फिल्में, एक चिरंजीवी साहब हैं, उनकी जो 154 फिल्म थी, उसका एग्जैक्ट टाइटल हमको याद नहीं है, वॉल्टर कुछ ऐसा करके था। और दूसरी तरफ नंदमुरी बालाकृष्ण साहब की जो एक फिल्म है, उसका भी दोनों का क्लैश हो रहा है। और उसी के साथ साथ एजेंट का भी उन्होंने अनाउंस किया कि वो भी संक्रांति पे आ रहे। तो इतने सारे चीजों में एक समय ऐसा भी आ गया। और ये सारा टर्न अराउंड जो हुआ है वो सब स्टार्ट हुआ है आदि पुरुष के टीजर के बाद, जब उसकी इतना ज्यादा ट्रोलिंग हुआ, इतना ज्यादा बैशिंग हुआ, इतने ज्यादा मीम्स बने और इतना ज्यादा मजाक उसका उड़ाया गया कि एक समय पे बाकी जितने भी फिल्म मेकर्स थे उनको इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस आ गया कि अब ये फिल्म तो नहीं चलने वाली है, अब हम लोग वहां पे जा सकते हैं और अच्छा खासा स्क्रीन कैप्चर कर सकते हैं। और एक समय ऐसा भी आ गया जब मार्केट में एक टाइम पे, आपको याद होगा कि हम लोग बात कर रहे थे कि रिकॉर्ड नंबर ऑफ स्क्रीन्स पे आदि पुरुष रिलीज होगी, और एक समय ऐसा आ गया कि जब उसको स्क्रीन्स ही उतने नहीं मिल पाएंगे तो फिर कहां से वो उतना बड़ा रिलीज ले पाएगी। इतना मैग्नम ओपस, इतना बड़े बजट की फिल्म है तो बहुत ही ज्यादा कॉस्टली, मतलब 500, और अब तो सुनने में आ रहा है कि बहुत सारे चेंजेस भी हो रहे हैं, तो उसमें उसका वहां पे एग्जिस्ट करना एकदम नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था। एक न्यूज ये भी आ रहा है कि उसमें अभी मैसिव चेंजेस किए जा रहे हैं और उसके कारण जो VFX CGI का काम है उसमें अभी और ज्यादा टाइम लगेगा। ये भी एक रीजन है और स्क्रीन का भी रीजन। तो दोनों रीजन को मिला के मेकर्स ने यही सही समझा कि अब इसको पोस्टपोन कर देते हैं, बस ऑफिशियल ठप्पा लगना बाकी है। और जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर्स हम सबको बता दिया गया है कि ये जो है अब फिल्म आदि पुरुष जनवरी के महीने में, संक्रांति के टाइम पे आपको देखने को नहीं मिलेगी। अब ये समर 2023 में जाएगी। अब ये अप्रैल में जाती है, मई में जाती है, जून में जाती है, वो तो सब कुछ डिपेंड करेगा कि आपको इसी वीक में कुछ ना कुछ कंफर्मेशन देखने को मिल जाएगा। नया रिलीज डेट अभी एक्सपेक्ट हम तो नहीं कर रहे हैं, एटलीस्ट जैसे जैसे होगा वैसे वैसे पता चलेगा। लेकिन एक तरह से दो चीजें हैं, दो मतलब पर्सपेक्टिव हो सकते हैं इस जो पोस्टपोनमेंट है उसको देखने का। पहला पॉजिटिव कि अब जो है जो होना था वो हो गया, और वहां से एक टीजर ड्रॉप करने के बाद बहुत बड़ा एक सीख मिला कि क्या नहीं क्या करना चाहिए। तो वहां पे अब अच्छा खासा चेंजेस कर सकते हैं और उसके बाद एक अच्छा पॉलिशिंग करके एक अच्छा प्रोडक्ट हम लोग के सामने आ सकता है, भले उसके लिए देर लगे, जैसा कि हम लोग जब टीजर निकला था उस समय भी बात किए थे इसके बारे में। दूसरा, एक तो फैंस जो है पूरी तरह से नाखुश है, डायनेमिक फैंस, मतलब इतना लंबा इंतजार रहा है। एक तो वो ऐसे ही डिसहार्टेंड हो गए थे जब टीजर आया था, उसके बाद फिर जब रिलीज भी नहीं हो रही है संक्रांति पे, तो अब उनका दिल थोड़ा सा बैठ गया है और वो सवाल कर रहे हैं कि मतलब यार ओम राउत, अगर आपको ऐसा करना था तो आपने पहले ही रिलीज डेट आपको पहले ही फिक्स करने लेना चाहिए। तो इसलिए हम लोग जब बात भी करते थे तो आदि पुरुष का क्योंकि कोई भी कंटेंट नहीं आया था, लिटरली आप मान के चलो कि जिस दिन 30 सितंबर को जिस दिन इसका फर्स्ट पोस्टर आया, मतलब फर्स्ट लुक आया प्रभास का, उसके पहले कुछ भी नहीं आया था। तो आप अगर पहले से ही कुछ निकाल देते, एक मोशन पोस्टर टाइप का या कुछ भी निकाल देते, टेस्टिंग वाटर्स जिसको बोलते हैं ना, एक तरह से आपको लोगों का मतलब समझ में आ जाता है कि आप जो प्रोडक्ट बनाना चाह रहे हैं लोग उसको एक्सेप्ट करने वाले हैं कि नहीं करने वाले। आप सीधे आके बम गिराया टीजर के रूप में, और उसके बाद सिर्फ और सिर्फ आपके पास 2.5 महीने बाकी थे, 2.5-3 महीने, 3 साढ़े 3 जो भी महीने, 3 महीने में बहुत ज़्यादा मैसिव चेंजेस नहीं हो सकते थे, जबकि आपको ट्रेलर भी निकालना है, आपको फिल्म कंप्लीट करके रिलीज भी करनी है। तो वो उसके बाद एक तरह से फंस गए थे मेकर्स, और ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज कह सकते हैं एक तरह से।
हम तो इसको पॉजिटिव वे में ही देख रहे हैं कि एक तरह से मौका मिला है इंट्रोस्पेक्ट करने का और चीज़ों को बेटर करने का, क्योंकि आप एट द एंड ऑफ द डे आप फिल्म बना रहे हो ऑडियंस के लिए, और अगर ऑडियंस को ही नहीं पसंद आ रहा है तो फिर कोई पॉइंट नहीं है अपना जो भी आपका पर्सपेक्टिव रहा, जो भी आपका विजन है, उसको ज़बरदस्ती थोपने का कोई भी मतलब नहीं बनता है मेरे हिसाब से। आपको एट द एंड ऑफ द डे रामायण स्टोरी सबको पता है, ठीक है, आप उस चीज़ में प्रेजेंटेशन में कितना अच्छा कर सकते हो वो सबको पता होना चाहिए आपके हिसाब से, क्योंकि और स्टोरी तो उसमें कुछ नया होगा नहीं, स्टोरी सबको पता है, लेकिन हम लोग उसको एक ऐसे वे में देखना चाहते हैं जिसमें हम लोग ने कभी नहीं देखा है। तो दैट वाज द पॉइंट, इसीलिए आदि पुरुष के लेके लोग इतने ज़्यादा एक्साइटेड थे जब वो टीजर आया। इवन तो उसको इतना ट्रोलिंग हुआ, इतना बैशिंग हुआ, लेकिन फिर भी वो सारे रिकॉर्ड्स, मतलब केजीएफ का रिकॉर्ड एक समय लग रहा था टीजर का कोई नहीं तोड़ पाएगा, जो कि इसने आराम से तोड़ दिया। 100 मिलियन के आसपास इसके व्यूज थे पहले दिन पे। तो अब वो दिखाता है कि कितने लोग वेट कर रहे थे और कितने लोग डिसअपॉइंट हुए। तो मेरे हिसाब से हम तो पॉजिटिव वे में देख रहे हैं कि एक अच्छा मौका है उनके पास कि फिर से चीज़ों को एनालाइज करें और फिर से चीज़ों को अच्छे से पॉलिश करें, अच्छे से काम करें उस पर, और एक अच्छा प्रोडक्ट जो कि ऑडियंस उसको अप्रिशिएट करे और लंबे लंबे टाइम तक याद रखा जाए, जो कि उनका गोल था आदि पुरुष में। ओम राउत ने जब आदि पुरुष के लिए हम लोग को बताया था उस समय उनका यही गोल था कि पूरे दुनिया देखे, तो दुनिया ऐसा कुछ देखे जो याद करे, एक अच्छा मेमोरी लेके जाए, ना कि एक बुरा मेमोरी। सो मेरे हिसाब से तो अच्छा डिसीजन है। हालांकि हम लोग सब चाहते हैं कि जल्दी जल्दी देखने को मिले, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हम लोग ये चाहते हैं कि एक अच्छा फिल्म हम लोग को देखने को मिले रामायण पे। तो आपका क्या ख्याल है इसके बारे में? आप मतलब खुश हो या फिर आप उदास हो? आपका क्या पर्सपेक्टिव है, क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? आप इसमें अच्छा चीज़ देख रहे हो या बुरा देख रहे हो? आप कमेंट में ज़रूर बताना जो भी आपके राय है, जो भी आपकी ओपिनियन है। और बाकी देखते हैं, जब कंफर्मेशन आएगा इस पर और बात करेंगे। और फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा देना, ताकि कोई भी वीडियो, कोई भी अपडेट आए आपसे मिस नहीं हो। कुछ और बात करनी है, इंस्टाग्राम का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ भी मैसेज कर सकते हो। चलिए मिलेंगे बहुत जल्दी एक और वीडियो में एक और अपडेट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।